वेलकम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को व्यूअर्स हम देखते हैं तो हमारे पास कहते हैं कि इफ़ 1/x इज इक्वल टू 7 + 4 √3 फाइंड x² + 1/x² एंड x² - 1/x²। तो एज यूजुअल जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास अब थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया है। 1/x जो है वो हमें गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x² + 1/x² निकालने के लिए हमारे पास x की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम पहले पिछले क्वेश्चंस के अंदर कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते थे, कॉन्जुगेट की मदद से रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते थे और 1/ की वैल्यू निकालते थे, बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से? x इज इक्वल टू 1/ एंड देन x की वैल्यू जो कि हमें दी हुई है 1/x की वैल्यू 7 + 4 √3। अच्छा, कॉन्जुगेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट डज कॉन्जुगेट मीन? कॉन्जुगेट मीन टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ डिनोमिनेटर बाय चेंजिंग अ साइन। कॉन्जुगेट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है इसी से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी के साथ हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, लेकिन साइन को चेंज करते हुए। यानी कि 7 + 4 था तो यहाँ हो जाएगा 7 - 4 √3 एंड बिल्कुल इसी तरीके से 7 - 4 √3। फॉर्मूलाज हमारे पास वही 3 फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम x को देखते हैं। तो 1 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी विल गेट 7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से 1 को जब हम -4 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब यही आएगा -4 √3। नाउ नेक्स्ट नीचे फिर वही फार्मूला स्टूडेंट्स जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 7 को मान लेंगे a है और मान लेते हैं कि 4 √3 b है, तो दरमियान में क्या है प्लस, सो दैट विल बिकम a + b। इसी तरीके से इस 7 को हमने a माना, 4 √3 को हमने b माना, दरमियान में क्या है माइनस। तो वो फॉर्मूला हमें बताता है कि a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। यानी कि a + b मल्टीप्लाई बाय a - b बराबर होता है a² - b²। नाउ हमने a किसको कंसीडर किया था? 7 को, तो यहाँ पर आप 7 पुट कर दें। b हमने किसको कंसीडर किया था? 4 √3 को, सो वी विल राइट हेयर 4 √3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर इसी तरह रहा, न्यूमरेटर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर 49 माइनस, ठीक है। अच्छा, पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि पहले ये स्क्वायर 4 पर आएगा, देन इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट होगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, ठीक है। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में 16 × 3। सो x इज इक्वल्स टू 7 - 4 √3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 16 3 = 48। 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 1, तो +1 हमें लिखने की नीड नहीं है। तो 7 - 4 √3 इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमसे क्या रहे हैं? x² + 1/x² चाहिए। तो आपको यकीनन ये बात समझ आ रही होगी कि x² + 1/x² निकालने के लिए पहले हमें x + 1/x निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम x² + 1/x² को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ x + 1/x ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे x + 1/x। x + 1/x के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि अभी हमने कैलकुलेट की, 7 - 4 √3
देन x के बाद प्लस एंड 1 अपॉन x की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, दैट इज 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। सो यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 अंडर रूट 3 एंड 4 अंडर रूट 3 सेम है, साइन अपोजिट है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, सो दे विल बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये हमारे पास प्लस का 7 है और ये भी प्लस का 7, तो ये हो गया 14। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली अब हमें मालूम करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स। x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। सो अगेन x की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। नाउ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 7 माइनस प्लस माइनस का 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लस का 7 ये माइनस का 7 दे विल बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस तरफ अगर हम देखते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, सो माइनस 8 अंडर रूट 3। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो अभी मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, जैसे हम पहले करते आए। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जो कि हमने फाइंड आउट किया था दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने इसको पूरा लिखना है SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि उस फॉर्मूले को आपने लाजमी लिखकर शो करना है। तो मान लें कि ये हमारे पास A है और मान लें कि हमारे पास B है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि मैंने वहाँ लिखा हुआ है, तो आपने इस फॉर्मूले को लाजमी यहाँ पर लिख कर दिखाना है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले को उस शक्ल में खोल दूंगा आपकी आसानी के लिए। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू सो अब जहाँ हमने A लिखा, A हमने किसको माना था, x को, सो वी विल राइट हेयर x। यहाँ पर भी हमने A कंसीडर किया था x को, तो A आ गया, x आ गया। वहाँ पर B हमने माना था 1 अपॉन एक्स को, तो B की जगह 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली यहाँ पर B की जगह 1 अपॉन एक्स। ओके, नाउ x का स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, सो 2 1 जा 2, so we will get प्लस का 2, देन 1 का स्क्वायर 1 होता है, so 1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 होता है, तो we will write here 196 और यही 196 हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखें तो हमसे क्या मांगा गया है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये प्लस का 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को वहाँ ले जाते हैं, सो प्लस का 2 है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 194। सो ये हमने अपना पहला जो डिमांड था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं कि ये ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर को मान लेते हैं बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ओके, सो x प्लस 1/x की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है जो कि बराबर है 14 के। तो हमने यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह लिख दिया 14, और x माइनस 1/x की वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस 8√3। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। सो यहाँ पर आप देखें जो ओपन है नंबर, जो रूट से बाहर है, वो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि 14 इज ऑफ प्लस, 14 प्लस का है और 8 क्या है? माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस 14 8 ज़ा 112, 112, और √3 जो है एज इट इज़ वो अपनी जगह पर मौजूद रहा। सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो ये हमारे पास आंसर हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो व्यूवर्स ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? 1/b इज इक्वल टू 2 प्लस √3। फाइंड b क्वाड प्लस 1/b क्वाड, यानी कि b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4 को फाइंड आउट करें। बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते आए। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 1/b दिया हुआ है, b प्लस 1/b निकालना है पहले, तो b की वैल्यू निकालनी होगी। उसी तरीके से डेटा बनाएंगे जिसके अंदर आपको 1/b की वैल्यू गिवन है जो कि है 2 प्लस √3। What we have to find? First we have to find the value of b। b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसीजर यूज होगा। b इज इक्वल्स टू 1/b की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो 1/b 2 प्लस √3। क्या करेंगे? अगेन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें अगेन, लेकिन साइन को चेंज करते हुए, यानी कि दरमियान में प्लस था तो माइनस आ जाएगा, और इसी के साथ आपने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 1 चूज़ा 2, एंड 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट माइनस √3। नाउ इन डिनोमिनेटर अगेन वही फार्मूला यूज़ हो रहा है। इस एक्सरसाइज के अंदर वही 3 फार्मूले बार बार यूज़ हो रहे हैं। a है, इसको मान लें b है, a प्लस b, 2 को मान लें a है, √3 को मान लें कि b है। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, सो a हमने किसको माना था? 2 को, तो वी विल राइट हियर 2। देन हमने b किसको कंसीडर किया था? √3 को, सो वी विल राइट हियर √3। ओके, नाउ b इज इक्वल टू 2 माइनस √3। न्यूमरेटर अपनी जगह ऐसे ही कायम रहा। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो 4 माइनस 3। तो 4 में से 3 गए जाएंगे तो 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में हम 1 को मेंशन नहीं करते। सो b की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। अब b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4 मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले b प्लस 1/b कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। b प्लस 1/b कैसे कैलकुलेट होगा? पुट कर दें b की जगह। b गिवन है जो अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 2 माइनस √3। देन b के बाद क्या है? प्लस, सो प्लस 1/b जो कि हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, 2 प्लस √3। तो b की जगह मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। 1/b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, हमने वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। नाउ ब्रैकेट को
ओपन कर दें तो ये हो गया 2 माइनस √3। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा तो अंदर की वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होते। तो ये 2 प्लस का था तो ये 2 प्लस का, ये √3 प्लस का था तो ये √3 प्लस का। नाउ यू कैन सी हियर √3 एंड √3 आर सेम बट हैव अपोजिट साइन। माइनस √3 प्लस √3 वुड बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो b प्लस 1/b इज इक्वल्स टू +2 एंड +2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया हमारे पास b प्लस 1/b। नाउ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसी इक्वेशन की स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। b प्लस 1/b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। अगेन फॉर एग्जाम्पल मान लें इस b को कि ये a है और मान लें कि 1/b क्या है, b है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ओके, सो अब जहाँ पर a लिखा हुआ है तो a हमने किसको माना था, b को, तो b आ गया। और जहाँ b लिखा हुआ है वो हमने माना था 1/b, 1/b। नाउ उसको सॉल्व कर लें। b का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b से b कैंसिल आउट हो गया तो 2 1 ज़ा 2, 1 का स्क्वायर 1 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब b स्क्वायर, अब ये +2 एक्स्ट्रा है तो उसको वहाँ ले जाएं। सो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2। सो b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। क्या हमें हमारा आंसर मिल गया? नहीं, हमें चाहिए b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4। अब व्यूअर्स आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान आपने लगाना है कि इसी इक्वेशन की आपने स्क्वायरिंग दोबारा करनी है। किस तरीके से, आप दोबारा यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने फुल फॉर्म में लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन की दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे किस तरीके से, यानी कि b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने इसी इक्वेशन की दोबारा स्क्वायरिंग करनी है तो आपके पास b की पावर 4 आ जाएगी इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। सो यहाँ पर उसी तरीके से अब b स्क्वायर को आप मान लेंगे ये a है, 1/b स्क्वायर को मान लेंगे ये b है। सो a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो हमने a किसको एक्सेप्ट किया था, यहाँ पर b स्क्वायर को किया। अब इस चीज़ में आपने ख्याल रखना है, a हमने किसको माना था, b स्क्वायर को, तो मैंने a की जगह लिख दिया b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा b स्क्वायर। b हमने किसको माना था, यहाँ पर 1/b स्क्वायर को, तो 1/b स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/b स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर और b स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, पावर ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, सो दैट इज b की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, तो b की पावर 4 इज इक्वल्स टू 196। ये 2 एक्स्ट्रा है, वहाँ ले जाएं माइनस का 2, सो b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4 इज इक्वल्स टू 196 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 194। सो दैट इज आवर आंसर, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो से यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ फ़िज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी एंड मैथ्स के पुराने चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 सेट के लेक्चर भी मौजूद हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक कर उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी।